अब ये मसला ईडी नहीं, ईडी से आरएसएस, आरएसएस से तिरंगा, तिरंगा की आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रागिनी नायक, अभी आपने सुना राकेश सिन्हा ने तमाम अपनी बातें रखी है, लेकिन अब अहम सवाल वो जो आखिर में करके गए वो ये कि आपने तिरंगे को नेहरू जी से जोड़ दिया। तिरंगा हिंदुस्तान का नहीं हमारा है, आपने ये कह दिया। तो बीजेपी जिस तिरंगा यात्रा को ले जा रही है वो तिरंगा हिंदुस्तान का नहीं है, वो आपका नहीं है। रूबिका, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री अपने हाथ में तिरंगा ससम्मान लेकर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री की तिरंगे के साथ फोटो लगाई है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि वो तो हेडगेवार की फोटो दिखा नहीं सकते तिरंगे के साथ, ना सावरकर की दिखा सकते हैं, ना गोलवारकर की दिखा सकते हैं। और आपने तो खुद ही दिखाया कि ना आरएसएस का कोई स्टेटस चेंज है, ना मोहन भागवत जी का है, और ना तमाम संघ के पदाधिकारियों का। यहाँ तक कि जो आप फुटेज दिखा रही थी, संघ के बहुत सारे लोग जो मार्च करते हुए जा रहे थे, किसी भी व्यक्ति के हाथ में तिरंगा नहीं था। अभी भी देख लीजिए, ये चल रहा है, डंडा है और डंडे के साथ में भगवा झंडा है। तो तिरंगे का जो सम्मान करते ही नहीं, वो कांग्रेस पर अगर आज सवालिया निशान दाग रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद बात। दो बातें मैं और जल्दी जल्दी कहूंगी। एक तो राकेश सिन्हा जी ने कहा कि हम कोई भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मधु लिमय कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म ही र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, और वो आज भ्रम फैला के आपके चैनल पर ही गए। आप याद कीजिएगा, कुछ समय पहले की बात है, मोहन भागवत जी का ब्लू टिक गायब हो गया था ट्विटर हैंडल से। हाहाकार मच गया देश में, डिबेट हो गए इसके ऊपर कि किस तरह से ब्लू टिक गायब हो सकता है, और ऐसी कार्रवाई हुई। उस समय रविशंकर प्रसाद जी देख रहे थे ये मंत्रालय, कि ट्विटर इंडिया हेड का ही तबादला कर दिया गया, बदल दिया गया। और आज वो बैठकर कह रहे हैं कि आरएसएस का तो ट्विटर हैंडल काम ही नहीं करता है, मोहन भागवत जी का ट्विटर हैंडल काम नहीं करता है, तो उस पर डीपी चेंज हो, तिरंगा लगे ना लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात सिर्फ तिरंगे की नहीं है, मैं संविधान की भी बात जल्दी से कह दूं। ये आरएसएस ही थी जो संविधान की प्रतियां जलाती रही और बोलती रही कि मनुस्मृति को भारत का संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या पर लड्डू बांटने वाली आरएसएस थी। यही नहीं, सबसे पहले टू नेशन थ्योरी सावरकर ने दी थी, जब उन्होंने कहा कि पितृभूमि और पुण्य भूमि के आधार पर भारत के नागरिकों का चयन होना चाहिए, बाकियों को बाहर निकाल देना चाहिए। जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सिंध में और बंगाल में सरकार बनाने वाली आरएसएस थी। और आज भी मैं ये बड़े दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजों की जो नीति थी ना, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, उसे अगर देश में कोई चला रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कौमी एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो, जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, उसको खंडित करने का काम कोई कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है। तो सबसे बड़ा, मैं तो राहुल जी ने देशद्रोही कहा, मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई देश में है, हाँ, तो वो आरएसएस है। नहीं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग, उसने कौन से टुकड़े करने की कोशिश की, किसके टुकड़े किए उसने? टुकड़े टुकड़े गैंग तो जिसे कहते हैं, उसने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की ना। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों पर तो आज चार्जशीट नहीं लगा पाई ये सरकार। इतना बड़ा मीडिया में हवा बनाया, इतने सालों तक डिबेट चलता रहा, चार्जशीट नहीं हो पाई। और टुकड़े टुकड़े किए हैं देश की संवैधानिक परंपराओं के। मैं उदाहरण देती हूँ, आज नेता विपक्ष को जिन्होंने नोटिस दिया था ईडी के दुरुपयोग पर बात करने के लिए, एक मिनट रूबिका, मुझे पूरा करने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। ईडी को ही भेजकर, आपका भी 6 साल का बच्चा है, मेरा भी 6 साल का बेटा है। आज अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो उसे ये नहीं, हाथ में जिसके तिरंगा है वो ये नहीं देख रहा है कि वो रागिनी नायक की पार्टी का तिरंगा है कि वो मोदी जी की पार्टी का तिरंगा है। उस तिरंगा यात्रा में जब कांग्रेस नहीं जाती है तो आप अपने 6 साल के बेटे को, और मैं अपने 6 साल के बेटे को क्या बताऊंगी? तिरंगे के टुकड़े कहाँ हो गए, या मेरा तिरंगा तेरा तिरंगा किसने किया? आपको आमंत्रित किया गया था बीजेपी की तरफ से कि नहीं किया गया था कि तिरंगा यात्रा में आइए? आप तिरंगा के सम्मान में जाने से आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको जवाब कांग्रेस पार्टी अगस्त के महीने में 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा हर जिले में निकाल रही है, देश के हर जिले में। 15 अगस्त तक हम 75 किलोमीटर हमारे सारे पदाधिकारी चलेंगे। हमने कहा कि जो भी तिरंगे के साथ हो हमारे साथ आकर चले। क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ का कोई व्यक्ति हमारे साथ आकर चल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाले तो हम जाएं, हम तिरंगा यात्रा निकाले तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, तो ये हो गया ना। तो अब मुझे बताइए, मैं टुकड़े टुकड़े किसे कहूं, मैं अलग बात कह रही हूँ। मैं तो आज आपसे आपको औपचारिक रूप से बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था रागिनी नायक? बीजेपी ने औपचारिक रूप से आपको बुलाया कि नहीं बुलाया, हाँ कि ना? पहले ये बताइए। आप नहीं, देखिए, हम अपनी तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया जिंदगी भर, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, उधर मत कहिए। आज अगर मैं कह रही हूँ आपके मेरे मतभेद हो सकते हैं, तो हम ठेकेदारी नहीं देंगे।
को। रागिनी, आपके मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे आज ये कहूं कि रागिनी सब भूल जाइए, आज मैं तिरंगा यात्रा निकाल रही हूँ, तिरंगे के सम्मान में मेरे साथ आएंगी या नहीं, मैं औपचारिक रूप से आपको इनवाइट करती हूँ। आप आने से इनकार कर देंगी? तो गया ना, तिरंगे का सम्मान किसने पानी में बहा दिया? रूपिका, एक सवाल आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। आपको तिरंगा यात्रा के लिए बीजेपी ने औपचारिक तौर पर बुलाया कि नहीं बुलाया, निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? वो हम पाखंडी लोगों के साथ जो के लिए तिरंगे का तो आपने मना कर दिया ना, जो कि हर चीज को एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि नहीं हम है, उनके साथ क्यों तिरंगा यात्रा? हाँ, तो आपने मना कर दिया ना, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी और तुम्हारी तिरंगा यात्रा है ना, अपराजिता सारंगी, आपने क्यों बुलाया? जब वो तिरंगा यात्रा अपने लेवल पर कर रहे हैं। रागिनी जी, मैंने बहुत टाइम आपसे बात की, अब एक सेकंड रागिनी जी, प्लीज रुक जाइए। 10 सेकंड और नहीं, आप सुनिए ना रागिनी, राकेश सिन्हा जी से भी 15 मिनट बात की, एक आखिरी 10 सेकंड। ओके 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जी और भागवत जी में कोई वैचारिक टकराव चल रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी संघ की विचारधारा को दरकिनार कर रहे हैं, इसीलिए तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं? या मोहन भागवत जी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए मोदी जी के आह्वान के बाद भी नहीं लगा रहे हैं? ये एक सवाल जरूर पूछ लीजिए। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते। कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी। देखिए, जब एक व्यक्ति अर्थहीन शोर मचाता है तो समझ लीजिए उसके पास न उत्तर है न जवाब, और अभी तो मुंह छिपाने की जगह भी नहीं है। जिस तरह से हेराल्ड हाउस सवाल का जवाब हुई और जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम किए जा रहा है और 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इसके बाद तो कांग्रेस को कुछ कहने को ही नहीं बचा। जोरदार शोर कर रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखिए, बात ऐसी है कि हम अमृतकाल के दौर से गुजर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिनों में स्वाधीनता का 75वां वर्ष हम मनाएंगे और कितना हर्ष और उल्लास पूरे देश में है। और मैं आपको बता दूं, ये जो तिरंगा है, यह तिरंगा हम सबको जोड़ता है, ये यूनिफाइंग फैक्टर है। ये मेरा तुम्हारा तिरंगा नहीं है, यह देश का तिरंगा है, हर एक भारतीय का तिरंगा है। ये आप मोहन भागवत जी को समझाइए ना, थोड़ा आरएसएस को समझाइए कि माहौल है। आपके बीच में नहीं बोल जब हम सब तिरंगे का मिलकर 15 अगस्त मनाने वाले हैं और 25 वर्षों में हमारा अमृतकाल जो चल रहा है उसकी पूर्णाहुति होगी 2047 में, और ये जो दौर है ये आनंद का दौर, उत्साह का दौर है। इस समय छोटी मोटी राजनीति केवल कांग्रेस कर सकती है। अरे भाई, तिरंगा के साथ तो राजनीति न करें, इतना तो शर्म करें। भ्रष्टाचार तो कर लिया, मुंह छुपाने की कहीं जगह नहीं है। कम से कम तिरंगा को तो राजनीति से परे रखिए, सवाल पूछिए, उसका जवाब दे दीजिए, राजनीति से परे रखिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं, पैसे लेकर पकड़े। और मैं आपको बताना चाहूँ, इन्हें शांत करें। ये फिर से अर्थहीन शोर मचा रही हैं, इनके पास न तथ्य है न तर्क है, ये फिर से शोर मचा रही हैं। इन्हें शांत करें रूबिका जी, इन्हें शांत करें तो मैं बोलूं। रागिनी जी रुकिए ना, आपने जो सवाल पूछा शांत उनका जवाब तभी मिलेगा ना जब। रागिनी जी रुक जाइए, आपने अच्छा खासा वक्त लिया, अपनी बात रखिए। और पंकज जी और प्रदीप जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपराजिता जी, आज राहुल गांधी ने कह दिया देशद्रोही संगठन। कांग्रेस की प्रवक्ता रखे, मैं बता दूं। हाँ, आरएसएस देशद्रोही संगठन है, उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।